हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में जानेंगे कि व्रत का पारण हमें कब करना है, यानी कि पारण का शुभ समय क्या रहेगा। देखिए, पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी भी कहा जाता है। यह अधिक मास में पड़ती है। अधिक मास 3 वर्ष में आने वाला महीना होता है, जो कि बहुत विशेष होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, भगवान श्री विष्णु, शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की पूजा करने का विधान माना गया है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। तो बहुत ही विशेष महीना होता है। तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी भी नॉर्मल पड़ने वाली एकादशियों से उनका जो पुण्य है वो हजारों हजारों गुना बढ़ जाता है। तो साथ में देखिए, पद्मिनी एकादशी जो है वर्ष 2026 में कब मनाई जाएगी, तो 27 मई को दिन बुधवार को एकादशी मनाई जाएगी। कहीं-कहीं पर 26 मई को भी ये मनाई जा रही है। तो आपके क्षेत्र में जैसा भी हो रहा हो या जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएँ। जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर भी अच्छे से साफ-सफाई कर लें। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी भी सजा सकते हैं। चौकी सजाएँ, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएँ। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो उन्हें स्नान आदि करा के सुंदर सा श्रृंगार करके पूजा में विराजमान कर लें। भगवान श्री विष्णु की कोई भी मूर्ति तस्वीर है तो उन्हें भी आप पूजा में विराजमान कर लें। साथ में हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। तो हमने लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का है ना, वो पूजा में रख लिया है। उसी में हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जल का छींटा देते हुए हम स्नान का भाव करा लेंगे। इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे और लड्डू गोपाल जी को, सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को हम रोली भी समर्पित करेंगे। और देखिए, आज के दिन हम गौ माता का भी पूजन कर रहे हैं। तो गौ माता की आपके पास कोई भी फोटो तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनको भी आप पूजा में विराजमान कर लें। नहीं तो आज के दिन आप गौशाला में जाकर के गौ माता को भी सेवा कर सकते हैं। आज नहीं कर सकते हैं तो द्वादशी वाले दिन भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, हम अक्षत के रूप में तिल चढ़ा देंगे। एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अक्षत के रूप में हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे। दिए का भी हम पूजन करेंगे। आप चाहें तो प्रॉपर वे में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, या बिना कलश स्थापना के भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। सरल विधि से एक जल का लोटा आप पूजा में भर के रख लीजिएगा। इसके बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कच्चा सूत भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो सभी को हमने देखिए ऐसे कच्चा सूत और कलावा दोनों चीज़ चढ़ा दी है। छोटे-छोटे पीसेस तोड़ करके हमने ऐसे चढ़ा दिए हैं। इसके बाद में देखिए, गौ माता को भी आप ऐसे वस्त्र चढ़ा दें। तो ऐसे हम पूजा करेंगे और इसके बाद में हम इत्र लगाएंगे। इत्र का प्रयोग जो होता है पूजा में बहुत ही विशेष माना जाता है। और जैसे कि वृंदावन में हम जाते हैं तो जगह जगह मंदिरों में इत्र की सेवा दी जाती है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बस इत्र जो होता है ना, वो शुद्ध होना चाहिए, सिंथेटिक इत्र नहीं होना चाहिए। इत्र हमने सभी को लगा दिया है। इसके बाद में गणेश भगवान को हम गुड़हल का फूल और दूर्वा समर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो हमने यहाँ पे पीले रंग के गेंदे की जो माला है वो भगवान श्री विष्णु को पहले ही पहना दी है। तस्वीर को हमने अच्छे से साफ करके पूजा में विराजमान कर लिया था। इसके बाद में सभी को हम फूल चढ़ा देंगे, जो भी आपको फूल मिल पाए। गणेश भगवान को हम पंचमेवा का अलग से भोग लगा देंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल हम नहीं रखते हैं। और इसके बाद में जो भी ऋतु फल हों, रसदार, आजकल देखिए रसदार फलों का बहुत महत्व होता है, तो जितने भी रसदार फल आ रहे होते हैं सबको आप चढ़ा सकते हैं, भोग में लगा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। 108 तुलसी दल भी आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हुए भी तुलसी दल आप अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल आ रहे होते हैं, जैसे कि तरबूज आ रहे होते हैं, खरबूज आ रहे होते हैं, सभी को आप ऐसे भगवान जी को जरूर यहाँ पे भोग लगा दें और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। पीले रंग के फल बहुत ही प्रिय हैं, तो आम, केला, जो भी पीले रंग के फल होते हैं ना, उनको भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मेवा, मिठाई, जो भी फलारी भोग होते हैं ना एकादशी के व्रत में, हमें वही लगाने चाहिए। इसके बाद में एक जल का कलश हम भर के रख देंगे। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप दिए से भी आरती कर सकते हैं। और ऐसे सभी की हम इस प्रकार से आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सुबह की पूजा हो जाएगी। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद में आप दिन में देखिए, व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो दिन में दूध, चाय, फल, जूस, पानी आदि पीते हुए भी, शाम को फलाहारी एक समय भोजन करते हुए भी व्रत साधारण विधि से कर सकते हैं। और इसमें जो व्रत में आप चाहें तो सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, या बिना सेंधा नमक के मीठा व्रत भी कर सकते हैं। तो अपने अनुसार, बेसिकली इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है,
बाकी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। इस दिन आप शुद्ध सात्विक रहते हुए भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्य कर लें। बहुत ही विशेष एकादशी ये मानी जाती है। शाम के समय तुलसी जी पर आज के दिन आप 11 दीपकों का दान जरूर करें। 11 नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 दिया आप तुलसी जी पर अवश्य रूप से लगा दें। देखिए, पूजा के थोड़ी देर बाद में जो भी हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, उसे प्रसाद के रूप में सभी में बाँट देते हैं। जल का लोटा हम भरे रखे रहने देते हैं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही होती हैं। भगवान जी के पास में कलश भर के ज़रूर रख दें। शाम को भी आप यहाँ पे धूप दीप आरती करें। जो भी फलाहारी भोजन आपने बनाया उसका भगवान जी को भोग लगाएँ, उसके बाद में आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि 28 मई को हमें व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 5:25 से लेकर के 7:54 के बीच में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स।